क्या आपने कभी पढ़ा है कि हल्दी घाटी के बाद अगले 10 वर्षों में मेवाड़ में क्या हुआ? इतिहास से जो पन्ने हटा दिए गए हैं, उन्हें पुनः संकलित करना होगा, क्योंकि वे हिंदू प्रतिरोध और शौर्य के प्रतीक हैं। इतिहास में यह भी नहीं पढ़ाया जाता कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने कुंवर मानसिंह के हाथी पर हमला किया था, तब शाही सेना 5-6 वर्षों तक भागी थी और अकबर के आने की अफवाह से पुनः युद्ध में शामिल हो गई थी। यह घटना अबुल फजल की किताब अकबरनामा में दर्ज है। क्या हल्दी घाटी एक अलग युद्ध था या किसी बड़े युद्ध की छोटी-मोटी घटनाओं में से एक, महज एक शुरुआती घटना? इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी तक ही सीमित रखकर मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तव में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच कई युद्धों की शुरुआत थी। मुगल न तो प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर कब्जा कर सके। हम आपको बताते हैं कि हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा के पास केवल 7,000 सैनिक बचे थे और कुछ ही समय में कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। उस स्थिति में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को मेवाड़ में कभी नहीं बसने दिया। महाराणा की वीरता से विचलित होकर अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी के बाद भी 1577 से 1582 के बीच प्रतिवर्ष 1 लाख सैनिक भेजे, जो महाराणा को झुका नहीं पाए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के कोषाध्यक्ष भामाशाह और उनके भाई ताराचंद को 25 लाख रुपये का जुर्माना और 2000 अशर्फियां लेकर मालवा भेजा गया। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और देवर पर आक्रमण की योजना बनाई। बस फिर क्या था? महाराणा ने फिर से अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया और कुछ ही समय में 40,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। उसके बाद हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग शुरू हुआ, जिसे इतिहास से एक साजिश के तहत या तो हटा दिया गया है या दरकिनार कर दिया गया है। इसे देवार का युद्ध कहा गया है। वह विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस आजाद करने का संकल्प लिया। इसके बाद सेना 2 भागों में विभाजित हो गई और युद्ध का बिगुल बज गया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा ने संभाली और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह ने किया। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारियां, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखा, केवल चित्तौड़, कोचौड़ के मेवाड़ के सभी स्थानों किले को मुक्त कराने के लिए। मेवाड़ के अधिकांश भाग पर पुनः कब्जा करने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश लिया कि यदि कोई एक बिस्वा भूमि पर भी खेती करेगा और मुसलमानों को कर देगा तो उसका सिर काट दिया जाएगा। इस घटना से क्रोधित होकर अकबर ने हर वर्ष अलग-अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लाखों सैनिकों का सैन्य दल मेवाड़ भेजना जारी रखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अकबर ने स्वयं मेवाड़ पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से 6 महीने तक मेवाड़ के चारों ओर डेरा डाला, लेकिन बहलोल खान को घोड़े सहित आधा चीर देने के पीछे महाराणा का ऐसा भय था कि वह कभी सीधे मेवाड़ पर चढ़ाई करने नहीं आया। ये थे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के कुछ छुपे हुए सच। इतिहास के कुछ रोचक तथ्यों के साथ हम अगले वीलॉग में मिलेंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय भवानी।